हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चिकन पॉक्स या इसको हम छोटी माता या चेचक के नाम से भी जानते हैं। चिकन पॉक्स एक वायरल डिसीज होती है जो कि बेरिसिला जोस्टर वायरस जो कि हर्पीस वायरस होता है। चिकन पॉक्स मोस्टली एक ही बार होता है। इसके दोबारा होने के चांस बहुत कम होते हैं। यह अगर जिन बच्चों में चिकन पॉक्स वैक्सीन नहीं लगवाई जाती है तो ऐसे बच्चों में चिकन पॉक्स मतलब कि छोटी माता होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। चिकन पॉक्स खत्म होने के बाद इसके जो दाग होते हैं वो लगभग 2 से 3 हफ्ता में ये खत्म हो जाते हैं, अगर इसको ज़्यादा ना छीलें या ना खुजलाएं तो 2 या 3 वीक के बाद ये आसानी से खत्म हो जाते हैं। बात कर लेते हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में, जिसको हम बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं। स्मॉल पॉक्स भी वायरल डिजीज है जो कि वेरियोला वायरस से होती है। स्मॉल पॉक्स अब इरेडिकेटेड हो चुकी है, मतलब कि ये समाप्त हो चुकी है। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में क्या फर्क होता है? चिकन पॉक्स जिसको हम छोटी माता के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस केस में छोटे छोटे रैशेस मतलब के दाने बन जाते हैं, जबकि स्मॉल पॉक्स जो कि नाम के विपरीत है। इसको बड़ी माता क्यों कहते हैं? क्योंकि स्मॉल पॉक्स में बड़े बड़े दाने बन जाते हैं, इसी कारण इसको बड़ी माता के नाम से जानते हैं। पुराने समय में ये माना जाता था कि माता के नाराज होने के कारण किसी पर्सन पर ये माता हावी हो गई है और उस पर्सन का ये हाल इस माता के कारण हुआ है। इसी कारण इसको छोटी माता और बड़ी माता के नाम से जाना जाता है। चिकन पॉक्स लगभग 15 दिन में ठीक हो जाता है, मतलब कि 2 वीक 2 सप्ताह के अंदर ये इस सिचुएशन से होता हुआ बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जान लेते हैं चिकन पॉक्स के साइन और सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी पर्सन को चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसको फीवर मतलब कि बुखार, स्किन रैशेस मतलब कि स्किन पर लाल रंग के इस टाइप के चकते बन जाते हैं, और लॉस ऑफ एपेटाइट भूख लगना बंद हो जाता है, कफ खांसी होना शुरू हो जाती है, हेडेक सिर दर्द और फैटिक मतलब कि थकान उस पर्सन को महसूस होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर किसी पर्सन को चिकन पॉक्स हो जाता है तो सबसे पहले उस पर्सन को आराम करना चाहिए और उसको लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। इसके बाद कैलामाइन या एलोवेरा लोशन ये पूरी बॉडी पर लगाना चाहिए। नेक्स्ट, पेशेंट के बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। एंटीपायरेटिक मतलब के फीवर को कम करने वाली मेडिसिन जैसे कि पैरासीटामोल। अगर पेशेंट एडल्ट है तो उसको डोलो 650 ये एज अ बीडी मतलब कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। यह पैरासीटामोल को 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से पेशेंट को दे सकते हैं। छोटे बच्चों में पैरासीटामोल सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है और इस पैरासीटामोल सस्पेंशन को 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से देना होता है। स्किन पर दाने बनने के कारण स्किन की खुजली को कम करने के लिए एंटी हिस्टामिन ड्रग जैसे कि लीवोसिट्रिजिन देना होता है। अगर पेशेंट एडल्ट है तो उसको 5 मिलीग्राम लीवोसिट्रिजिन ओडी मतलब कि वंस अ डे एक दिन में एक बार दे सकते हैं। जबकि बच्चों के केस में लीक ऑफ सिरप जिसमें लीवोसिट्रिजिन होता है। तो अगर बच्चे की एज 2 से 5 साल है तो उसको 2.5 ml लीक ऑफ सिरप दी जाती है, और अगर बच्चे की एज 5 से 10 साल है तो उसको 5 ml ये दिन में ओडी मतलब कि बंसा डे दी जाती है। तो जैसे कि हम जानते हैं ये एक वायरल डिजीज है, तो इस केस में एंटीवायरल मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। जनरली एंटीवायरल मेडिसिन के अंत में BIR मतलब कि बिर शब्द लगा होता है, तो ये मेडिसिन बिर मेडिसिन कहलाती हैं, जैसे कि एसिक्लोबिर, बेलासाइक्लोबिर, फेमसिक्लोबिर। इन सभी के अंत में BIR शब्द
देखने को मिलता है। इसका मतलब ये एंटीवायरल मेडिसिन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में। चिकन पॉक्स के सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन में भी मॉक्सिकाइन सीबी 625 इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो एडल्ट पेशेंट में मॉक्सिकाइन सीबी 625 इसको पेशेंट को बीडी दे सकते हैं, जबकि बच्चों के केस में 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से ये दे सकते हैं।